हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज है 1 सितंबर 2025 और आज हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे। देखेंगे इसमें कौन कौन सी खबरें आई हैं। भारत चीन संबंध सबसे पहले हमें खबर दिखाई दे रही है। भारत और चीन के संबंध किस प्रकार से रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो एससीओ के समिट में शामिल होने के लिए चीन की यात्रा पर गए हैं। उसके बीच में जो भारत और चीन के राष्ट्रपति हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी मुलाकात हुई है। इनके संबंध किस प्रकार के रहे हैं वो हम देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों की क्या भागीदारी रही है, उसमें जो एनजीओ है उसको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, उसके बारे में हम खबर देखेंगे। लुप्त होता रोजवुड, जो रोजवुड प्रजाति है पेड़ों की, वो लुप्त हो रही है, उसके बारे में हम देखेंगे क्या खबर आ रही है। तो सबसे पहले देखते हैं भारत और चीन संबंध को लेकर के क्या खबर है। इंडिया चाइना कमिट टू फेयर बॉर्डर सॉल्यूशन, पीएम जो बॉर्डर है उसकी सॉल्यूशन पर इन दोनों नेताओं ने मिलकर बात की है। क्या बातचीत हुई है इनकी, तो खबर क्या है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एससीओ बैठक के दौरान मुलाकात की। हमने पिछले भी जो पीछे न्यूज़ आई थी उसमें हमने देखा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो जापान की यात्रा पर गए थे क्वाड में शामिल होने के लिए। वहाँ पर वो जापान में क्वाड में शामिल हुए। इसके बाद में जो सीधे हैं वह चीन की यात्रा पर चले गए एससीओ बैठक में शामिल होने के लिए, और वहाँ पर जाकर जो शी जिनपिंग हैं चीन के राष्ट्रपति, उनसे मुलाकात की है इन्होंने। शी जिनपिंग ने कहा कि सीमा विवाद को लेकर भारत चीन सभी संबंध पर हावी नहीं होने चाहिए, यानी कि जो दोनों देशों के बीच की सीमा है उस पर जो विवाद चलता रहता है वो विवाद इतना हावी नहीं होना चाहिए कि सभी पर उसको हावी कर दिया जाए। दोनों देशों ने व्यापार घाटा कम करने की सहमति जताई है, यानी कि जो व्यापार में घाटा होता रहता है इनके सीमा विवाद को लेकर के उस पर कमी करने के लिए जो कमी है उस पर सहमति जताई है दोनों ही नेताओं ने। पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही रिश्तों के बेहतर भविष्य की कुंजी है, यानी कि यदि भविष्य में हमें रिश्ते दोनों के जो पड़ोसी हैं दोनों ही देश, उनमें अगर रिश्ते ठीक करने हैं, सुधार करना है, तो जो सीमा विवाद है उस पर शांति लानी होगी, स्थिरता लानी होगी, सीमा विवाद को ख़त्म करना होगा। आर्थिक सहयोग क्या रहे हैं दोनों के मध्य, तो दोनों देशों ने व्यापार घाटा कम करने पर सहमति जताई है। जो व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए कहा है। दोनों ही देश के नेताओं ने विश्व व्यापार स्थिर करने में भारत चीन की भूमिका महत्वपूर्ण है, यानी कि जो विश्व व्यापार है उसमें जो मतलब स्थिरता लाने के लिए जो है भारत और चीन दोनों ही देश के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आपसी सहमति जताई है। आपसी सहयोग से वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जो दोनों ही देश हैं उनके नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम जानते हैं जो दोनों ही देश हैं वो अर्थव्यवस्था के मामले में काफ़ी आगे हैं। चीन तो दूसरी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की, विकसित देश है, जबकि जो भारत है वो भी विकासशील देश है, यानी कि विकसित होने के लिए अग्रसर है। ऐसे में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें यदि दोनों देश साथ मिलकर के सहयोग करते हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिलेगी। अमेरिका जैसे देश दबाव नहीं बना पाएंगे। इन दोनों देशों के सहमति से, इनके संबंध सुधरने से जो अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं वो जो एशियाई देशों पर दबाव बनाते हैं इस प्रकार से दबाव नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जो एशिया है वो दोनों ही देशों के साथ मिलने से मजबूत होगा। भारत का दृष्टिकोण क्या रहा, तो पीएम मोदी ने जोर जो दिया वो उचित, आपसी और स्वीकार्य समाधान पर दिया है। यानी कि जो पीएम मोदी हैं उन्होंने कहा है यदि दोनों देश जो चीन और भारत हैं वो आपसी सहमति से हर मुद्दे का समाधान निकालें तो किसी भी प्रकार के जो है इनके रिश्तों में खटास नहीं आएगी, दोनों के रिश्ते सही रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शांतिपूर्ण और न्यायसंगत समाधान आवश्यक है, आपसी सहमति ज़रूरी है, बेहतर संबंधों के लिए सीमा विवाद का हल ज़रूरी है। यानी कि यदि दोनों ही देशों के संबंध सुधारने हैं तो उसमें जो सीमा विवाद है उसको ख़त्म करना आवश्यक है, उस पर हल निकालना ज़रूरी है। इससे न सिर्फ दोनों देशों के मध्य बल्कि पूरे एशिया में स्थिरता आएगी। यानी कि दोनों देशों की जो सीमा विवाद है उसको लेकर के हम देखते हैं कि बार बार कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ऐसे में यदि सीमा विवाद को ख़त्म कर दिया जाए, इस पर सहमति बन जाए, तो पूरे एशिया में स्थिरता और शांति बन जाएगी, जो कि एशिया के लिए एक अच्छी खबर होगी बहुत। चीन का दृष्टिकोण क्या रहा, भारत को प्रतिद्वंदी नहीं सहयोगी मानने की कोशिश। जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं उन्होंने कहा
कि हम भारत को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं, अपने सहयोगी के रूप में मानने की कोशिश करते हैं, उसको अपने सहयोगी के रूप में देखते हैं। सीमा विवाद को अलग रखकर व्यापारिक संबंध मजबूत करने की रणनीति होनी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो सीमा विवाद है उसको एक साइड में रखकर जो वैश्विक व्यापार है उसके संबंध मजबूत करने जो है हमें होने चाहिए कि हम अपने व्यापारिक जो संबंध हैं उनको और भी ज़्यादा मजबूत करें। एशिया के लिए दोनों शक्तियों का साथ होना ज़रूरी है, जिससे जो एशिया है वो पश्चिम को चुनौती देने के लिए तैयार होगा। भारत चीन संबंध किस प्रकार के रहेंगे? तो भारत चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आते हैं, जिनके साथ होने से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में योगदान होगा। यानी कि जो दोनों ही देश हैं वो अधिक जो चीन है वो विकसित देश है, जो भारत है वो विकसित होने के लिए जो है आगे है, यानी कि विकासशील देश है अभी भी, लेकिन जो दोनों की अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे में जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देंगे दोनों ही देश साथ मिलकर। सीमा विवाद यदि खत्म होता है तो पूरे एशिया में स्थिरता व शांति बनेगी। जो सीमा विवाद है उसको खत्म कर दिया जाए तो दोनों देशों के साथ आने से अमेरिका व पश्चिमी देशों को चुनौती मिलेगी। जो पश्चिमी देश किसी भी देश पर दबाव बनाते रहते हैं, खासतौर से एशिया के देशों पर। ऐसे में यदि चीन और भारत साथ में आते हैं तो जो पश्चिमी देश हैं वो इन देशों पर दबाव नहीं बना पाएंगे, एशिया मजबूत होगा। G20, ब्रिक्स और SCO जैसे समूहों में सहयोग संतुलन बनेगा। हम कई बार देखते हैं जो चीन और भारत है उनमें आपसी सहमति न होने के कारण, खासतौर से जो सीमा विवाद है उसके कारण ही दोनों के देश में अनबन चलती रहती है, तनाव रहता ही है। ऐसे में यदि दोनों देश साथ मिलकर के आते हैं तो इन जैसे जो ग्रुप्स हैं उनकी भी शक्ति बढ़ेगी और इसमें सहमति और संतुलन भी बनेगा। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? तो भारत चीन सहयोग से क्षेत्रीय और वैश्विक शांति की संभावना है। यानी कि ये दोनों देश यदि सहयोग कर लेते हैं, समझौते कर लेते हैं, तो ऐसे में जो वैश्विक शांति है, जो एशिया स्थिरता है वो आएगी। आर्थिक सहयोग से व्यापार संतुलन की दिशा में कदम बढ़ेगा। जो आर्थिक सहयोग है उससे व्यापार मजबूत होगा। सीमा विवाद सुलझाने से विश्वास और मजबूत होगी, जो विश्व है वो भी मजबूत होगा। दोनों के संबंध जो पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे। एशिया को मजबूती मिलेगी, जो पूरा एशिया है उसमें स्थिरता व शांति आएगी। तो ये देखा हमने भारत और चीन के संबंधों में। अब हम देखेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में स्त्रियों को फिर से एक बार अवार्ड मिले हैं वो क्या है? तो NGO एजुकेट गर्ल्स विंस रमन मैग्सेसे अवार्ड। जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो NGO एजुकेट गर्ल्स ने जो है जीता है। NGO एजुकेट गर्ल्स क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। ये एक संस्था है। खबर क्या है? तो भारत की गैर लाभकारी संस्था एजुकेट गर्ल्स को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह संस्था देश भर में वंचित व असुरक्षित लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। जो एजुकेट गर्ल्स है वो लड़कियों की शिक्षा पर काम करती है, यानी कि जो एजुकेशन से, जो शिक्षा से वंचित रह गई हैं, जिनकी पहुंच नहीं है शिक्षा तक, उनको एजुकेशन देती है ये संस्था। भारत से यह पहली NGO है जिसे यह सम्मान मिला है, यानी कि रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली NGO एजुकेट गर्ल्स जो है पहली संस्था है भारत की। एजुकेट गर्ल्स क्या है? तो इसकी स्थापना 2007 में राजस्थान में हुई। इसकी संस्थापक जिसने इसकी स्थापना की वो हैं सफीना हुसैन। इसका उद्देश्य है बाहर रह गई या स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को दोबारा शिक्षा से जोड़ना, यानी कि जिन लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया, जिनकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई, बीच में ही अपनी एजुकेशन को रोक दिया, उनसे फिर से एजुकेशन में लाना, उनको शिक्षा देना, लड़कियों की उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना, लड़कियों को शिक्षा के साथ रोजगार, यानी कि उन्हें जो है सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाना। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर हम देखते हैं कई बार स्कूलों की पहुंच नहीं होती है, तो वहाँ पर भी शिक्षा की पहुंच बनाना एजुकेट गर्ल्स का उद्देश्य है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है? तो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, यानी कि एशिया में दिया जाता है। शुरुआत हुई थी इसकी 1957 में। इसका उद्देश्य है एशिया में उत्कृष्ट निस्वार्थ सेवा और नेतृत्व का सम्मान करने के लिए ये जो पुरस्कार है रमन मैग्सेसे वो दिया जाता है। किस किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है? तो सरकारी सेवा में, सार्वजनिक सेवा में, सामुदायिक नेतृत्व में, साहित्य और पत्रकारिता में, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ में, तथा इसके साथ ही आपातकालीन नेतृत्व में भी जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो दिया जाता है। महत्व क्या है इस
अवार्ड का, तो भारत की शिक्षा सुधार में यह बड़ा योगदान देगा। जो हम देख रहे हैं, जो भारत की शिक्षा है उसमें सुधार के लिए अलग अलग नियम जो है बनाए जा रहे हैं, अलग अलग कानून लाए जा रहे हैं। ऐसे में जो ये कानून, जो अवार्ड है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में ये अधिक योगदान देगा। ग्रामीण व पिछड़े समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता ये लेकर के आएगा। लड़कियों की शिक्षा से सामाजिक न्याय व समानता को बढ़ावा मिलेगा। जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा में यदि योगदान मिलेगा तो समाज भी मजबूत बनेगा। विश्व स्तर पर भारत की पहचान मजबूत होगी। जो वैश्विक स्तर है उस पर भारत की जो एजुकेशन है उसको लेकर के भी भारत की एक अलग ही पहचान बनेगी, एक अलग ही छवि बनेगी। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? तो एजुकेट गर्ल्स का काम शिक्षा और समानता के क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत है। जो एजुकेट गर्ल्स को अवार्ड मिला है वो वाकई काबिल तारीफ है। यह सम्मान भारत की उन कोशिशों को मान्यता देता है जो हर लड़की को शिक्षा दिलाने के लिए जारी है, यानी कि लड़कियों के एजुकेशन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। यह न केवल शिक्षा बल्कि स्त्रियों के लिए भी एक मौका है, यानी कि जो शिक्षा है वो महिलाओं के, जो एजुकेट गर्ल्स है, एनजीओ इस प्रकार से जो शिक्षा देते हैं लड़कियों को, वो ना सिर्फ लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं बल्कि उन्हें सशक्त बनाने, उन्हें आत्मनिर्भर करने और लड़कियों को एक मौका देने के लिए जो है ये काम कर रहे हैं। तो ये हमने देखा शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी। हम देखेंगे जो रोजवुड है उसकी जो प्रजाति है वो लुप्त हो रही है, खासतौर से दक्षिण भारत में, वो हम देखेंगे। स्टडी फाइंड्स टीएन यानी कि तमिलनाडु हैज़ लोएस्ट डेंसिटी ऑफ रोजवुड ट्री पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया है, जो दक्षिणी भारत है, उसमें रोजवुड की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है वो कम हो रहा है, खासतौर से तमिलनाडु में जैसी स्टडी आई है। तो सबसे पहले खबर क्या है? हाल ही में अध्ययन में पाया गया कि रोजवुड में लगातार कमी आ रही है, यानी कि जो रोजवुड पेड़ों की प्रजाति है उसमें कमी आई है। जो स्टडी हुई है, अभी अध्ययन आया है, तमिलनाडु में दक्षिण भारत की तुलना में रोजवुड पेड़ों की सबसे कम घनत्व देखा गया है। यानी कि जो दक्षिण भारत है उसमें तो कमी हो ही रही है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कमी देखी गई है रोजवुड में वो तमिलनाडु राज्य में देखी गई है। रोजवुड को इंडियन रोजवुड भी कहा जाता है। रोजवुड पेड़ों का महत्व क्या है, क्यों ये ज़रूरी है? तो यह पेड़ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, यानी कि जो मिट्टी है उसमें उर्वरता की क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे और भी ज़्यादा जो है पेड़ पौधे वगैरह उगते हैं। लंबे समय तक कार्बन सिंक का कार्य ये पेड़ करते हैं। पर्यावरणीय संतुलन और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण में ये सहायक होते हैं। जलवायु परिवर्तन में भी जो रोजवुड है वो अत्यधिक अपना योगदान देता है। अध्ययन क्या आया है, क्या स्टडी आई है? तो भारत में रोजवुड के लिए उपयुक्त क्षेत्र केवल 17.2% ही संरक्षित क्षेत्रों में आता है, यानी कि जो टोटल क्षेत्र है उसमें से 17.2% ही इन पेड़ों के लिए संरक्षित किया गया है। तमिलनाडु में रोजवुड पेड़ों की संख्या सबसे कम है। जो दक्षिण भारत है उसमें जो सबसे कम राज्य, जिस राज्य में कम पेड़ देखे गए हैं वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे कम रोजवुड पेड़ों की संख्या है। वैश्विक और राष्ट्रीय महत्व क्या है इन पेड़ों का? तो जैव विविधता संरक्षण में योगदान देते हैं। हम जानते हैं जैसे कि किसी भी प्रजाति के लुप्त होने से पूरी जैव विविधता पर, पूरी पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि जो पूरी प्रजाति है वो किसी न किसी पर निर्भर करती है और कुछ प्रजातियां उस प्रजाति पर निर्भर करती हैं। ऐसे में यदि एक भी प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो दूसरी प्रजाति पर भी उसका जो असर है, वो जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। इससे पूरी जो जैव विविधता है उस पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। लकड़ी और औषधीय महत्व के कारण आर्थिक दृष्टि से भी यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संरक्षण की नीतियों की सख्त आवश्यकता है। इन पेड़ों को बचाना जरूरी है। इनके संरक्षण से ही जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाया जा सकता है, क्योंकि सभी जाति प्रजाति का संरक्षण आवश्यक है, सभी का होना आवश्यक है। उनका जो संरक्षण है वो आवश्यक है, क्योंकि जो उसके आसपास की प्रजातियां हैं उन पर भी विलुप्त होने का खतरा मंडरा जाएगा यदि एक भी प्रजाति विलुप्त होती है। भारत की चुनौतियां क्या रहेंगी इससे न सिर्फ तमिलनाडु की चुनौतियां बढ़ेंगी अपितु पूरे देश की चुनौतियां बढ़ेंगी। यदि रोजवुड प्रजाति विलुप्त होती है तो न सिर्फ तमिलनाडु के लिए खतरे की बात है बल्कि पूरे देश के लिए खतरे की बात है। लुप्त होती प्रजाति से जैव विविधता पर संकट उत्पन्न हो जाएगा, जो जैव विविधता है उस पर खतरा आएगा, क्योंकि इसके आसपास की जो प्रजातियां हैं वो भी विलुप्त होने की कगार पर चली जाएंगी। मिट्टी की उर्वरता घट जाएगी। रोजवुड लकड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यापार होता है। जो रोजवुड की लकड़ी है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक मांग है इस लकड़ी की, जिससे इसमें कमी होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घट जाएगा। यानी कि जो रोजवुड की लकड़ी है उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग है यदि वो घट जाएगी तो व्यापार घाटा भारत को
देखने को मिल सकता है, अर्थव्यवस्था पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? तो रोजवुड पेड़ों को पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। न सिर्फ जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे यदि जो रोजवुड प्रजाति है वो विलुप्त होती है। तमिलनाडु और पूरे भारत में इनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण की तत्कालिक आवश्यकता है, यानी कि इनको जो है इनका संरक्षण करना चाहिए और भी ज़्यादा मात्रा में ये जो पेड़ हैं लगाए जाने चाहिए। इनका बचाया जाना जैव विविधता, अर्थव्यवस्था व समाज तबका जो आज भी जंगलों में मान्यता रखते हैं उनके लिए आवश्यक है। आज भी बहुत सारा तबका, बहुत सारा समाज ऐसा है जो जंगलों पर निर्भर करता है, उनकी आय जंगलों से आती है, जंगलों में खाते पीते हैं। तो ऐसी जो प्रजातियाँ हैं, जो जनजातियां हैं, उनके लिए भी ये खतरा बन जाएगी यदि रोजवुड जैसी जनजाति जो प्रजाति है वो विलुप्त होती है, उसके आसपास की प्रजाति विलुप्त होती है, तो जो समाज का वो तबका है वो भी जो है कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ऐसे में इनका जो संरक्षण है वो बहुत आवश्यक है, न सिर्फ पर्यावरण के लिए बल्कि जो समाज है, अर्थव्यवस्था है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस न्यूज़ में इतना ही। थैंक यू।